हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम से लेकर एकदम 5 मिनट तक, मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके दिखाने का कोशिश करूंगा कि ये आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक कहाँ जा सकते हैं, क्या है मेरा प्रेडिक्शन। और ये सब कुछ जो भी मैंने मार्क किया, ये सब कुछ है एज पर एलियोटिव थ्योरी। जो लोग नए हैं मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहूँगा, नॉर्मली एज पर एलियोटिव थ्योरी ऐसे 1 2 3 4 5 करके मार्केट आगे बढ़ते हैं, फिर ए बी सी या फिर डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करते हैं। तो ये 5 वेव मिलाकर हो जाते हैं वेव 1 और फिर ये 3 वेव पे हो जाते हैं वेव 2। नॉर्मली ऐसे ही मार्केट चलते हैं, जिसके अंदर ये 3 वेव जो है ये एक्सटेंड कर जाते हैं या फिर बहुत बड़ा होते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहते हैं। लेकिन कभी कभी वेव 1 इतना बड़ा हो जाते हैं, 2 3 4 5 ऐसा होता है, कभी 1 2 3 4 के बाद 5 भी बड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमारा नॉर्मली एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि ये जो 3 है ये 3 बड़ा बनेगा और ये 1 और 5 जो है ये लगभग आपस में इक्वल बनेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो मेरा मार्किंग है, जिसको मैंने अभी तक बोल रहा था कि इधर तक ये 1 हो गया, इधर तक हो गया आपका 2, इधर तक आपका 3 हो गया, इधर तक हो गया बड़ा वाला एक 4 और इधर बड़ा वाला आपका जो 5 है, ये होने के लिए मार्केट इधर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा राइज होता है एज पर एलियोटिव थ्योरी, आपको हमेशा एक ऑल्टरनेट काउंट होते ही है। तो इधर मुझे जो एक ऑल्टरनेट काउंट लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा मेन काउंट जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 ये 4 ये 5 हो रहे हैं। लेकिन मेरा जो ऑल्टरनेट काउंट है वो मैं कुछ इस तरह से मार्क करना चाहूँगा कि इधर जो है इधर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 जो है जिसको मैंने इधर मार्क किया था वो एक्चुअली इधर तक हो गए हैं। मतलब ये जो 3 जहाँ पर मार्क किया एक्चुअली 3 नहीं, ये बहुत बड़ा वाला वेव 1 इधर तक हो गए हैं। और दूसरे काउंट जो अगर मतलब होना चाहिए तो दूसरा काउंट है कि ये जो पार्टिकुलर जगह इधर तक आपका बहुत बड़ा वाला वेव 2 हो गए हैं या फिर हो रहे हैं। ओके, तो ये वेव 2 का कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं आज डिस्कशन ऑब्वियसली करूंगा। तो अगर ये एक ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं, तो ये अगर एक ऑल्टरनेट काउंट है तो मार्केट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो है ये हो जाएगा आपका एक 1, ये हो जाएगा आपका 2। ओके, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब मिलाकर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका एक 5। तो मार्केट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 1 2 हो गया, मतलब छोटा वाला 1 2 की बात बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये 5 सब मिलाकर इधर एक बहुत बड़ा वाला 1 बन जाएगा। उसके बाद जो 2 है वो कुछ इधर तक बन जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो 3 होते हैं, इस 3 के अंदर भी 5 सब जो है वो भी आपको इधर से दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। ये 1 2 3 4 5। अब 3 जो पावरफुल होते हैं ये भी पावरफुल ही हुआ है। तो इस हिसाब से आप इसको कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5। लेकिन ये काउंट मुझे एक ऑल्टरनेट काउंट ही लग रहे हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा कि ये मेन काउंट है। मेन काउंट जो मेरा पहले भी था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 के लिए ऊपर जा रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरा ऑल्टरनेट काउंट जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कि ये 1 2 3 4 ये 5 को मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 हो गया। अब सपोज कि ये बहुत बड़ा वाला वेव 1 हो गया, तो आपका एक पॉसिबिलिटी, मतलब ये जो 2 है, इस 2 का पॉसिबिलिटी कैसा होते हैं। नॉर्मली ये जो वेव 2 होते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन रहते हैं, ये 1 के बाद जो 2 होते हैं ना, ए बी सी करके इतना नीचे चला आएगा। अगर इसको आप फिबोनाची वाइज देखना चाहे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर लो से ये जो पार्टिकुलर हाई तक अगर मैंने ले लिया, तो ये फिबोनाची वाइज, जो नॉर्मली फिबोनाची वाइज एक चीज बोला जाता है कि ये जो 61.8 जो है, मतलब 0.618, ये होता है आपका एक गोल्डन रेशियो बोला जाता है, ठीक है। तो ये गोल्डन रेशियो के आसपास नॉर्मली आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इधर से ये जो है डब्ल्यू, ये एक्स, ये जो वाई है, ये थोड़ा फ्लैट जैसा कुछ दिख रहे हैं। मतलब ये इधर से बहुत शार्प जो होते हैं, जो ऐसे ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई इतना शार्प जो जिगजैग फॉर्मेशन पे जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा फ्लैट हो रहा है। तो ये जो फ्लैट हो रहे हैं जब, तब क्या ये इधर से इतना नीचे तक आ सकेगा? तो तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डब्ल्यू एक्स वाई मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला डब्ल्यू जो है वो कुछ इधर बन जाएगा, फिर इधर से सपोज कि एक छोटा एक्स बन जाए, फिर इधर से छोटा एक वाई बन जाए, कुछ इस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये अगर कुछ ऐसा किया तो मुझे लग रहे हैं ये फिर भी ये 61% जो है, जो लगभग आपका 12,000 के आसपास, इधर तक शायद नहीं आएगा, जो लगभग आपका ये 38% के आसपास आ सकते हैं, जो भी एक बहुत ही फेमस फिबोनाची रेशियो है। तो इसके आसपास मतलब जो लगभग 14,500 के आसपास तक आ सकते हैं। उसके बाद इधर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये तब की बात बोल रहा हूँ। ओके, तो अगर फिबोनाची वाइज प्रेडिक्ट करना चाहे तो ये एक आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं ये देखना चाहूंगा कि ये इधर से कैसे राइज कर रहे हैं, क्या क्या बात है। उसके बाद इधर से मैं ये जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये तब जाकर मैं बोलना चाहूंगा। तो लेकिन फिर भी ये जो है ये आपको एक ऑल्टरनेट काउंट के रूप में आप रख सकते हैं कि ये जो है ये आपका एक ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन काउंट था वो अभी भी मैं थोड़ा मेन काउंट लेकर चल रहा हूँ। और इधर और एक पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
मतलब फिर एक ऑल्टरनेट काउंट है, तो वो हो सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर जो राइज है जिसको मैंने पहले मार्क किया तो 1 2, ये 1 2 3 4 5 मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला 3 इधर हो गया, ये आपका जो 4 हो रहा है ये सब 4 इधर कंप्लीट हो गया, ये 5 जो है ये ट्रांकेटेड हो गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो तब ये हो जाएगा 1 2, ये आपका हो गया 3, जैसे मैंने मार्क किया था 3, ये हो गया आपका 4, ये हो रहा है आपका 5, मतलब 5 जो था ये ट्रांकेटेड हो गया। ट्रांकेशन उससे बोलते हैं जब ये 3 का जो हाई है इसको ये टॉप आउट नहीं कर सकता, मतलब इसको ब्रेक करके थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाता, ये जो फिफ्थ ऊपर, तब इसको बोला जाता है एक ट्रांकेशन, ठीक है। तो ये हो सकते हैं कि एक ट्रांकेटेड फिफ्थ हो गए हैं, इसको अगर आप एक्स ना मार्क करना चाहिए क्योंकि ये शार्प राइज है, तो इसीलिए मोमेंटम वाइज अगर देखें तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका एक ट्रांकेटेड फिफ्थ हो चुके हैं। इसको भी आप एक ऑल्टरनेट काउंट मान सकते हैं, लेकिन ये सब मैं दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ सब कुछ हुआ है। ऑफकोर्स मैं जो मेरा मेन काउंट है उसको ऊपर ही मैं ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ, और ये जो भी मेरा काउंट है ये सब कुछ है मेरा एक ऑल्टरनेट काउंट, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर आप देखना चाहे तो इधर तक हो जाएगा बहुत बड़ा वाला एक वेव 1 जो है ये इधर तक हो गया होंगे, और उसके बाद ये जो 2 के अंदर ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई करके नीचे आ रहे होंगे, फिर थोड़ा ऐसे जाकर इसमें भी थोड़ा वो 14,000 14,500 के आसपास तक मार्केट जाने के बाद इधर से मार्केट मतलब फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से देखे तो मार्केट ये 14,000 14,500 का पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं अभी के लिए, और कभी कभी ऐसा वेव 2 इतना छोटा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस हिसाब से भी देखे तो ऊपर ये लग रहा है कि ये भी मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मेरा जो मेन काउंट था जो इधर 3 इधर आपका एक 4 हो रहे हैं और उसको 5 के लिए जाएगा, ये अभी भी मैं मेन काउंट लेकर चल रहा हूँ, और इसको अगर मैं ऑल्टरनेट काउंट बनाना चाहूंगा तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये तो हो गया मेरा एक बहुत बड़ा बड़ा टाइम पेपर, यानी कि एक डेली टाइम पेपर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं इतने सारे जो भी पॉसिबिलिटीज है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं थोड़ा ये जो छोटा वाला टाइम फ्रेम है जैसे 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 5 मिनट इस पर क्या हो रहा है, चलिए इसको हम थोड़ा जाकर देखते हैं। तो इसको अगर मैं मेरा जो मेन काउंट है उस हिसाब से अगर इसको मैं WXY मैंने मार्क किया तो इधर से क्या हो सकता है, इसके बाद ये जो राइज है इसको मैं पिछले दिन जो मैं आप लोगों को बोल रहा था ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम के मुताबिक कि इधर से शायद ये 1 2 आपका 3 4 5 मिलाकर ये A और 1 हो गया, फिर ये B और 2 हो गया, ये C और 3 हो रहे हैं, उसका इधर से फॉल आ सकते हैं। और ये जो टॉप जो बनाया था जो लगभग 450 के आसपास तक बनाए थे, तो ये टॉप को जब तक ये ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर नहीं जाने का कोशिश करता है या फिर मतलब ब्रेकआउट ना करता तब तक मैं जो ऑल टाइम हाई वाला जो पॉसिबिलिटी उसको मैं थोड़ा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसको अगर ऑल टाइम हाई के लिए जाना होगा, मतलब जो मैंने आप लोगों को बोल रहा था कि ये अगर ये नहीं है ये 1 है, ये अगर 2 है तो ये ओबियसली 3 के अंदर अगर एक 1 है तो ये अगर 3 के अंदर की सपोज की एक 2 हो रहा है तो 3 के अंदर का जो 3 होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, तो उस हिसाब से देखो तो ये मोमेंटम वाइज बहुत तेजी के साथ ऊपर चला जाएगा। जैसे कि मैं सपोज की आज बोलूंगा कि इधर से मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन कल आपने देखा कि मार्केट गैप अप खोल गया या फिर स्पीड से बहुत ऊपर चला गया, चाहे कोई न्यूज आए हो या फिर कोई भी कारण से हो, सपोज की मार्केट इधर से ऊपर चला गया, सपोज की जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो सपोज के बंद हो गया या फिर कोई भी एक कारण हो, एक कारण से इधर से ऊपर चला गया, तब जाकर वो पॉसिबिलिटी मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए जो मैं बोलना चाहूँगा ये ABC के बाद इधर से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहे हैं, और ये वाला जो आपका हाई है मुझे लग रहा है कि इसको ये रिस्पेक्ट कर सकते हैं थोड़ा, मतलब इधर जाने के बाद भी ये नीचे आ सकते हैं अगर गए तो ओवरऑल अगर मुझसे पूछे तो मुझे जो लग रहा है कि ये मोटा मोटा बात ये है कि इधर से थोड़ा अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा और नीचे आए, लेकिन ये इतना नीचे आएगा या फिर एक मतलब न्यूट्रल रहेगा इसको लेकर मुझे थोड़ा संदेह है। तो इसलिए मैं इसको न्यूट्रल टू बियर्स जो व्यू है उसको लेकर अभी चलना चाहता हूँ, और जब तक ये हाई को ना तोड़े, जो ओबियसली बहुत दूर नहीं बस 200-300 पॉइंट है, मतलब 1-2% की बात है जो एक दिन पे ही तोड़ सकते हैं। अगर ये तोड़ दिया तो तब जाकर ये ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं क्या, या फिर अगर ये उतने थोड़ा ऊपर जाने के बाद क्या फिर से नीचे आएगा, मतलब फिर एक डीप मारेगा क्या, ये तब जाकर मैं डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बियरिश है, तो ये ABC कर रहे हैं या फिर जो ये नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 करना चाह रहे हैं, ये मैटर नहीं है मेरे लिए मेरा जो डायरेक्शन है वो अभी थोड़ा डाउन है, और मैं थोड़ा आने वाले 1-2 दिन देखना चाहता हूँ कि इसके बाद ये मार्केट एक्चुअली कौन सा बिहेवियर करते हैं। उसके बाद जाकर मैं आपको मुझे लग रहा है कि क्लियरली बोल पाऊंगा कि इधर से मार्केट के ऑल टाइम हाई पे जाएगा या मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, लेकिन तब तक के लिए मैं न्यूट्रल टू बियरिश हूँ। और इधर से मेरा एक ऑल्टरनेट काउंट जो है जिस हिसाब से अगर सपोज की मार्केट इधर से ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा होगा तो तब ये कैसा दिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि 1 2 ये 3 के अंदर 1 2 हो सकते हैं, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी अगर कुछ है तो ये बन सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 सब मिलाकर हो गया इधर एक 1, ये हो गया आपका ABC करके एक 2। अब ये 1 2 के बाद ये जो 3 होगा ना, 3 के अंदर ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब मिलाकर इधर एक और एक 1 बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद इधर जो है एक और एक छोटा वाला 2 बनाएगा,
ये एक पॉसिबिलिटी है जो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद इधर से ये अगर ऊपर जाना चाहिए तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 साबे पे ऊपर गए हैं, तो ये हो सकता है और एक छोटा वाला 1, मतलब एक 1 2 के बाद ये 3 के अंदर का ये मतलब जो 1 2 या फिर ABC जो होना है वो एक्चुअली कुछ इस तरह से हो रहे हैं। तो ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसको भी अगर आप देखना चाहते तो ये सब जो काउंट है इसको कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है तो इसीलिए 15 मिनट या इसको और छोटा टाइम फ्रेम पे एक्चुअली मैंने मार्क किया था 5 मिनट्स का चार्ट है। तो 5 मिनट्स का चार्ट पे मैं इतना डिले नहीं करना चाहता हूँ हमेशा, जब मार्केट इतना गैप अप गैप डाउन खोल रहे हैं, स्पेशली भिक्स जो है बहुत हाई भिक्स पे चल रहे हैं, 25 है उसके ऊपर जा रहे हैं भिक्स। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 5 मिनट का जो चार्ट है इसको अगर आप ऑल टाइम हाई के लिए जो पॉसिबिलिटी देख रहे होंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये ऑल टाइम हाई का जो पॉसिबिलिटी है, मैं अभी इसको तब भी देखूंगा जब ये जो हाई है इसको ये तोड़ेगा, तो ये तब तक मैं इसको ऑल टाइम हाई का जो पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो पॉसिबिलिटी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉसिबिलिटी को मैं थोड़ा अभी दूर रख रहा हूँ। और मेरा जो मेन काउंट है जो मैं बोल रहा था कि इधर से थोड़ा ये शायद हो सकता है न्यूट्रल टू बेयरिश होकर और नीचे आएगा या फिर एक जेड बनाएगा या कुछ, इसको भी मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर मुझे दिख गया कि इधर से ऊपर चला जा रहा है तो तब जाकर ये वाला जो पॉसिबिलिटी है मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। और मेरा जो ये वाला जो मैं अभी तक आपका काउंट जो दिखा रहा था कि 1 2 1 2 1 2 वाला काउंट, इस काउंट को मैं तब आपका मेन काउंट जो है इसको तब जाकर बना लेने का कोशिश करूंगा। और मेरा जो मेन काउंट के मुताबिक मैं पिछले दिन जो बोल रहा था कि ये 1 2 3 4 5 शायद ये हो गए हैं, तो और ये जो जगह है ये वाला जो लो है जो पिछले दिन का ये लो था, इसको तोड़ के थोड़ा शायद नीचे आ सकते हैं। जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था तो वो आपको अभी क्लियरली दिख रहे हैं कि ये इधर इसको तोड़ा, इस इधर से थोड़ा नीचे आया। और उसका नेक्स्ट दिन जो मैं वीडियो जिस दिन नहीं बना पाया उस दिन भी आप देख सकते हैं कि ये जो फॉल थे ये कंटिन्यू किया। और ये जो वाला जो लो है जिसको मैं बोल रहा था कि इसका टेरिटरी तक मैक्सिमम आ सकते हैं, तो ये अभी उस हिसाब से चल रहे हैं और ये थोड़ा नीचे आने का कोशिश भी किए। तो ओवरऑल आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये ABC हुआ है जो मेरा मेन काउंट था, और इसके बाद इधर से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहे हैं। और एक दूसरा भी कारण था जिसके कारण मैं आप लोग को ये जो इधर से डायरेक्शन चेंज होगा ये मैंने बोला था कि इधर से देखिए ये 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये 5 सब मिलाकर ये C है या फिर 3 के अंदर का 1 है, तब भी ये 3 के अंदर का 2 के लिए मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आएगा। तो इस हिसाब से भी देखे तो इधर से एक ट्रेंड चेंज होने वाला ही था, तो मैंने आपको बताया था। और उधर से देखिए ये जो ट्रेंड चेंज है ये अभी आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इस कारण हुआ है उस कारण हुआ है, मतलब न्यूज़ को एनालिसिस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि न्यूज़ को एनालिसिस से बेहतर है कि आप इस चार्ट को एनालिसिस करें। ये जो प्राइस का मूवमेंट है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो बेहतर है। और जो लोग मुझे ये 5 मिनट का चार्ट भेज रहे हैं या फिर 1 मिनट का चार्ट भेज रहे हैं, बोल रहे हैं सर इसको क्या मैं सही किया हूँ कि नहीं, देखिए मैं इसको देख नहीं सकता क्योंकि 5 मिनट का चार्ट पे मतलब इतना क्लियरली सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर पॉसिबिलिटी बोलना चाहे तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 5 मिनट का जो चार्ट है वो उतना पॉसिबिलिटी से मैं देख पाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका चार्ट को देखूँ और बताऊँ कि सही है कि नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 आवर का जो चार्ट है या उससे ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम का चार्ट है, चाहे तो किसी भी स्टॉक का हो इंडेक्स का हो, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं देखकर आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये 5 मिनट का चार्ट देखकर आप मुझे बोलेंगे कि ये जो पार्टिकुलर चार्ट मैं सही मार्क किया हूँ कि नहीं, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि एलियोटो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम की बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, चाहे आपका आधे घंटे या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम या फिर 1 घंटे या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा चलते हैं। तो इसीलिए मैं जो करता हूँ, मैं पार्टी इस पे, ये क्या आपको लग रहा है कि मैं पार्टी पोजिशन लेता हूँ, मतलब एंट्री लेता हूँ एग्जिट करता हूँ, ऐसा करता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं करता। मैं थोड़ा इस पे एक स्विंग ट्रेड लेता हूँ जो लगभग आपका एक 30 मिनट्स 45 मिनट्स या फिर 1 आवर का जो चार्ट है इसको देखकर, जो ऐसे 1 आवर का चार्ट देखकर मैंने आपको बोला था, आप लोगों को याद होगा कि इधर एक आपका एक ट्रायंगल जैसा मुझे जो दिख रहा था, ये ट्रायंगल कुछ हो गया और इसके बाद इधर से मुझे जो लग रहा है कि मार्केट इधर से एक फॉल आने का कोशिश करेगा, और फॉल आ भी गया था एकदम, मतलब वेरी मच क्लियर हुआ। उसके बाद ये 15,800 के आसपास से मार्केट ऊपर जाएगा, ये मैं बोल रहा था एक वीक करके ऊपर जाएगा। तो ये अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इधर एक वीक ही हुआ है, मतलब एक आपका फॉल हुआ, उसके बाद तुरंत इधर से एक शार्प रिवर्सल भी हो गया। तो 15,800 के आसपास से, मतलब इस जगह के आसपास से, तो ये देखिए क्या हुआ, इस जगह के आसपास से क्या हो गया, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया। अब इधर से देखिए 1.5 से 2,000 पॉइंट, तो मैं जब 1.5 से 2,000 पॉइंट का जो मूवमेंट है इसको अगर ले सकता हूँ, तो मैं क्यों ये 5 मिनट देखकर ये जो छोटा वाला फॉल है, ये जो छोटा वाला राइस पे मैं अपना पूरा का पूरा कैपिटल लगाऊं? ऐसा मैं कभी नहीं करता। अगर मुझे लगे कि चलो ठीक है तो मैं शायद थोड़ा बहुत कैपिटल लगवा भी दे सकता हूँ, लेकिन ये जो छोटा छोटा जो स्विंग है, ये जो छोटा छोटा मूवमेंट है, ये हर एक मूवमेंट को मैं पकड़ने का कोशिश नहीं करता। जैसे इधर से ये जो थोड़ा फॉल हुआ, क्या मैं इस पे ट्रेड किया? नहीं, मैं नॉर्मली इस पे ट्रेड नहीं किया। या फिर ये वाला जो छोटा मोटा फॉल है, नहीं, इस पे मैं ट्रेड नहीं किया।
मेरा जो मेन काउंट था इधर से ऊपर जाएगा तो मैं मेरा मेन ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ मैं ट्रेड किया। तो आप लोग भी जो मेन ट्रेंड है मतलब आपका जो मेन काउंट है और मेन ट्रेंड है जिस तरफ जा रहे हैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 1 घंटे या उससे बड़ा टाइम फ्रेम पर, उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे मतलब मेन ट्रेंड की तरफ अगर ट्रेड करेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं वो लोग एलियट वेव को समझते नहीं है। उनको लगता है कि एलियट वेव से आप ये जो पार्ट डे का ये जो एक फॉल है, ये जो फॉल है, ये जो फॉल है और ये जो फॉल है, ये हर एक फॉल को आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, ये जो हर एक फॉल को आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप इधर से ये जो राइज हो रहा है इस राइज को लेने का कोशिश कीजिए। अब ये जो छोटा मोटा फॉल है, इधर से ये वाला फॉल है, ये वाला फॉल है, इसको अगर आप 5 मिनट 2 मिनट देखकर ट्रेड करने का कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल हो गए होंगे। क्योंकि एलियट वेव से आप पार्ट डे हर एक स्विंग को आप ट्रेड करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। एलियट वेव से आपका मेन ट्रेंड जिस तरफ है ये आपको बता सकते हैं, आपको डायरेक्शन बता सकते हैं। और आप लोग भी अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं, जो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस देखकर ट्रेड करें, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हैं आपका खुद का हिसाब से या फिर किसी दूसरा चैनल को देखकर, तब भी मैं बोलूंगा एलियट वेव यही बोलते हैं कि आपका जो मेन ट्रेंड जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ आपका ट्रेड होना चाहिए, ना कि वो मेन ट्रेंड के भीतर ये सब उसकी 1 है, ये 2 है तो इस 2 को आप ट्रेड कीजिए, ये 3 है, ये 4 है, इस 4 को आप ट्रेड कीजिए। ये नहीं, आपका ये 1 वाला, ये 3 वाला, ये 4 के बाद ये 5 वाला, इसको आपको ट्रेड करना है मेन ट्रेंड की तरफ। क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, कभी A B C करके ऐसे खत्म हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये C जो है नीचे तक आएगा, नहीं आया, आप क्या करेंगे, ये A है, ये B है, ये C इधर तक हो गया, आपको लगे कि C इधर तक तो होना चाहिए लेकिन C इधर ही खत्म हो गया, एंड इट्स ऑल फाइन। आपको हमेशा क्लियरली नहीं होगा, जहाँ पर आपको भी एक ऑल्टरनेट काउंट लेकर इसलिए चलना पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप ये वाला C को अगर ट्रेड करने पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ये जो मेन ट्रेंड है, इस मेन ट्रेंड को अगर ट्रेड करने के बदले आप इसको ज़्यादा ट्रेंड करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा एलियट वेव को समझना चाहिए कि एलियट वेव ये बोलता है कि मेन ट्रेंड की तरफ आप ट्रेड कीजिए। और मैंने इधर से जो आपको दिखा था पिछले दिन मेरा जो ट्रेड था वो लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इधर से थोड़ा ऐसा करके एक थोड़ा जेड बनाने का कोशिश कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इधर से एक जो ट्रेड था वो मैंने लिया। आप इधर से अगर ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके बुक करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं और थोड़ा बुक कर लूँगा। और इधर से अगर नीचे जा रहे हैं तो मैं पकड़ के रखूँगा मेरा बाकी का जो पोजिशन है, क्योंकि प्रिजर्विंग ऑफ योर कैपिटल इज द फर्स्ट थिंग, राइट। तो मैं अपना कैपिटल जो है उसको थोड़ा बुक कर लिया, तो मेरा क्या हुआ कि जो मेरा रिस्क था और रिस्क वाला जो अमाउंट जिसको मैंने इधर से जब ट्रेड लिया था, जो रिस्क वाला अमाउंट था वो तो कवर हो गया। अब इधर से अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाने के लिए ऊपर भी चला जाए ना, तब भी मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड जो था वो अभी एकदम रिस्क फ्री हो गए हैं। क्योंकि मेरा जो कुछ प्रॉफिट था वो इस जगह के आसपास मैंने बोल रहा था कि नेक्स्ट दिन सुबह मैं बुक कर लूँगा, और इधर ही जब ये खोल गया था ये वाला कैंडल पे मैंने थोड़ा बहुत बुक कर लिया, दैट्स इट। तो आपको ऐसे करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको एज ए ट्रेडर सक्सेसफुल होने पर कोई भी रोक पाएंगे। और बैंक निफ्टी पे भी मेरा जो काउंट था अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देखो तो ये था एक्चुअली 1, ये है आपका 2, ये हो रहा है आपका शायद 3, ये हो रहा है आपका 4, 3 के अंदर ये 1 2 3 4 5 शायद हो गया, आपको दिख भी रहे हैं। तो ये 5 सब मिलाकर ये शायद 3 हो गया, और फिर जो है आपका ये 4 हो गया, 4 के अंदर ये A B C हो रहे हैं या फिर W X Y हो रहे हैं, और इसके बाद ये 5 के लिए ऊपर जाएगा जो मेरा अभी भी मेन काउंट है। और अगर कोई दूसरा काउंट लेना चाहे तो आप कह सकते हैं ये वाला 4 हो गया, और इधर जो है आपका जो 5 है ये बड़ा वाला 5 शायद इधर कंप्लीट हो गया, जो बड़ा वाला आपका 1 इधर कंप्लीट हो गया। जैसे मैं निफ्टी में एक ऑल्टरनेट काउंट दे रहा था, इस हिसाब से आप एक ऑल्टरनेट काउंट भी अगर चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा जो पिछला वाला काउंट है मुझे वो सही लग रहे हैं, जो लगभग इस जगह पे 4 हो रहे हैं, और उसके बाद इधर से 5 होने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ये आपका एक रनिंग फ्लैट टाइप का कुछ हो रहे हैं, और उसके बाद इधर से मार्केट एक 5 के लिए ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अभी के लिए ये मेरा काउंट है। और बैंक निफ्टी एक्चुअली नॉर्मली वही कर रहे हैं जो निफ्टी भी कर रहे हैं, तो लगभग मैं वही बोलना चाहूँगा बैंक निफ्टी पे, जो निफ्टी पे होगा बैंक निफ्टी पे भी लगभग वही होगा। और ये जो गोल्ड का जो व्यू है, देखिए गोल्ड ये ऊपर जा रहा है, हमारा निफ्टी नीचे आ रहा है। मैंने बोला कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल पे चलते हैं, तो ये चल भी रहे हैं। ये जो ऑयल है, ऑयल का भाव बढ़ेगा तो ये हमारा इकोनॉमी के लिए बुरा न्यूज़ है, तो बेसिकली ऑयल का जो भाव बढ़ रहे हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा बुरा न्यूज़ है। और इसको मैं अलग से मैं मार्क करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। और ये वाला जो इंडिया VIX है, देखिए ये VIX जो है ये लगभग फिर भी 25 के आसपास है, मतलब किसी भी दिन ये 25 के ऊपर चले जा सकते हैं। तो ये अगर इतना हाई VIX पे चल रहे हैं, मतलब 25 से ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये उतना कुछ खास ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं दे रहा होगा। और ये वाला जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है, इस पर भी अगर आप देखें तो ये देखिए S&P 500, ये फिर डाउ एंड जोन्स, ये भी जो भी है ये देखिए कुछ खास बहुत मतलब खास ऊपर जा रहे हैं, मतलब 1.5-2% का राइज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मार्केट्स पे ये जो फॉल है ना, ये भी मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए 1 से 1.5% या इसके आसपास का है, ठीक है।
तो ये जो यहाँ पर राइज हो रहा है, देखिए इतना कुछ खास राइज नहीं है। ये कितना राइज है, मतलब 1% से ज़्यादा राइज किस मार्केट पे हुआ है? मुझे तो ये कुछ खास नहीं दिख रहा कि 1% से ज़्यादा एक भी मार्केट इधर नहीं है जहाँ पर ये राइज हो चुके हैं, ठीक है मुझे। लेकिन ये जो कुछ जगह है जहाँ पर ये 1%, 2%, 2.5% ये जो फॉल है ये हो चुके हैं और हमारे निफ्टी पे भी उसका असर पड़ा। तो अभी के लिए ये अगर निफ्टी इधर से ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो ये जो भी वर्ल्ड मार्केट है इसको भी जाना पड़ेगा, और वर्ल्ड का जो भी एक सिनेरियो है या फिर एक जो सेंटीमेंट है, जो रशिया यूक्रेन का वॉर या फिर जो भी सेंटीमेंट है, ये अभी भी तो उतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ ना। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि अभी के अभी मैं एकदम ऑल टाइम हाई का जो प्रेडिक्शन या फिर 22-24 हज़ार का प्रेडिक्शन मैं निफ्टी पे अभी देना नहीं चाहता। मैं थोड़ा कुछ दिन अपेक्षा करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ ये पूरा वर्ल्ड मार्केट भी क्या करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप लोगों को मेरा व्यू अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।